देखो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 3। बहुत ध्यान से सुनना। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बता दिया था दैट इज व्हाट इज यूनिट सेल। जस्ट ए मिनट, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। यूनिट सेल किसी भी 3 डायमेंशनल सॉलिड को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है, जो बार बार रिपीट होती है, दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल। आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारा। बट इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 2 को हम अपलोड नहीं कर पाए ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर आप में से कोई भी बच्चा लेक्चर नंबर 2 लेना चाहता हो, जो मेरे नोन थे उनको मैंने पर्सनल लिंक भेज दिया था। अगर आप में से कोई भी इसका लिंक लेना चाहे तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। दैट इज़ द व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और वो सेकंड का लिंक ले सकते हैं। तो यूनिट सेल हमने बता दी थी, जस्ट एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की यूनिट सेल बताई थी, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल और नोन एज सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव और इट इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। 2 टाइप की यूनिट सेल होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होगी जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है बेटा। एंड इफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज समवेयर एट द सेंटर। मान लो हम बात करते हैं, ये रूम आपके लिए एक यूनिट सेल है और इस रूम के कितने फेस हैं, दैट इज 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेस के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट हो प्लस कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो दैट इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड, दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट हो एंड एनी ऑफ द अपोजिट 2 फेसेस के ऊपर प्रेजेंट हो, देन दैट इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। So these are the 4 types of unit cells, simple or primitive. Particles are present only at the corners. Non-primitive unit cell, particles are present on the corners in addition to corners somewhere else. Okay. Now I want to tell you that is, फिर हमने इसके बाद आपको बता दिया था that is crystal lattice and space lattice. तो प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 2 में से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। थर्ड लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे दैट इज 3 डायमेंशनल लैटिस, 3D लैटिस। 3D लैटिस क्या है? 3D लैटिस देखो, अगर हम एक संतरा जो बेचता है उसको देखें, ऑरेंजेस, वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। और एटम, आयंस, मॉलिक्यूल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज स्फेरिकल इन नेचर। तो अगर ये पार्टिकल्स हम ऐसे लगा देते हैं, सेकंड लेक्चर में हमने वैसे सारा एक्सप्लेन कर दिया था, दिस इज नोन एज 1 डायमेंशनल लैटिस। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल लैटिस। और 1 डायमेंशनल लैटिस में सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज होता है एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। फिर हमने आपको बताया था बेटा 2D लैटिस। 2D लैटिस में हम क्या करेंगे? अब इसको हम पूरे को फिलअप कर देंगे लाइक दिस। ये आपका क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज 2D लैटिस। ओके। अब 2D लैटिस में ये पूरा फिलअप हो जाएगा। अब इसमें कितने पैरामीटर्स हमने यूज किए थे कल, अगर आपको याद हो तो इसमें एक तो ये डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 पार्टिकल्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज द एंगल। तो हमने लिया था ए, बी एंड अल्फा। दीज आर द 3 पैरामीटर्स इन 2D लैटिस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3D लैटिस। 3D लैटिस में क्या होगा? आप पहले तो ऑरेंजेस को आपने ऐसे अरेंज कर दिया उस बॉक्स में एंड देन इसके बाहर ऐसे, तो ये क्या होगा? 3D। तो 3D लैटिस में देयर आर द 6 पैरामीटर्स। हाउ मेनी पैरामीटर्स? देयर आर 6 पैरामीटर्स आर यूज्ड। कौन कौन से बेटा? एक तो आपकी ये डिस्टेंस होगी बिटवीन द पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज ए डिस्टेंस, मान लेते हैं हम इसको। देन द डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस में जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा बी मान लिया, एंड दिस
that is the C. There are the three distances and the angle between these. और इनके बीच में हम क्या लेंगे बेटा? एंगल. क्या लेंगे? एंगल. दैट इज मान लिया हमने अल्फा है, ये क्या होगा आपका बीटा, एंड दिस इज गामा. तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड इन 3D लैटिस? 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड. 3D लैटिस के लिए आपके 6 पैरामीटर्स होंगे. आपको क्लियर हो गया होगा. एल ए बी सी, ये तो डिस्टेंस हो गई, एंड अल्फा बीटा गामा क्या हो गया आपके? एंगल बिटवीन द एक्स वाई एंड जेड. इनके बीच में क्या हो गया? एंगल. नाउ यू हैव टू राइट वन लाइन. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, बहुत ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड on the basis of relation between A, B, C and values of alpha, beta and gamma. Values of alpha, beta and gamma. There are 7 type of crystal system. How many? 7 types of crystal systems are possible. कितने टाइप के crystal system होंगे बेटा? 7 टाइप. तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे आपका crystal system. Okay, then we have to write relation between A, B, C. Then relation between alpha, beta, gamma. क्या लिखेंगे? relation between alpha, beta and gamma. And then possible value of unit cell. Possible वैल्यू ऑफ यूनिट सेल. बेटा बहुत ध्यान से देखना. देखो सुनो, ये जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ, ये जो टेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आईआईटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पीएमटी में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना. हम कोशिश करेंगे कि अभी आपको लर्न हो जाए. ओके, आप इसको कुछ ऐसे ध्यान रखो कि मैंने अभी क्या बताया, 3D लैटिस में देयर आर 6 पैरामीटर्स. हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द 3D लैटिस? 6. ए बी सी अल्फा बीटा गामा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल. तो आप कुछ ऐसे याद रखो कि मान लो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. मान लो लेट आपने आईआईटी कर ली या आपने पीएमटी कर ली और आपकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, और कंपनी का जो नाम है वो आप कुछ ऐसे याद करो, दैट इज सीटी. ऐसे 2-4 बार आप बोलोगे, याद हो जाएगा. CTOH M, CTOH RMT, CTOH RMT. ये आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है CTOH RMT. C से हम क्या लेंगे बेटा? दैट इज क्यूबिक. C से हमारा क्या होगा बोलो? क्यूबिक. T से क्या होगा? टेट्रागोनल. T से क्या? टेट्रागोनल. O से क्या? ऑर्थोरोम्बिक. H से क्या होगा आपका? हेक्सागोनल. R से क्या होगा बोलो? रोम्बोहेड्रल. M से क्या होगा? मोनोक्लिनिक. और T से होगा आपका ट्राइक्लिनिक. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. आपने याद रखना है, कंपनी में आप जॉब कर रहे हो जिसका नाम है CTOH RMT. CTOH RMT. C से आपका क्या होगा? क्यूबिक. T से क्या होगा बोलो? टेट्रागोनल. O से क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक. H से क्या होगा? हेक्सागोनल. R से क्या होगा? रोम्बोहेड्रल. M से क्या होगा? मोनोक्लिनिक. और T से क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक. बहुत ध्यान से सुनना बेटा. अब देखो आपने क्या ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये याद नहीं होता है. आपको अभी याद करवाने की पूरी कोशिश रहेगी. क्यूबिक आपको पता है एक सिमेट्रिकल सिस्टम है. क्यूब आप सबने देखा हुआ है, दैट इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. क्यूबिक में क्या होता है? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. नेक्स्ट टेट्रागोनल में हम क्या करेंगे? A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C. A इज इक्वल टू
बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक हमने हटा दिया। ऑर्थोनॉमिक में हम क्या करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बहुत ध्यान से सुनो, ऊपर जो 3 आया 1 2 3, इसको 1 मान लो, वापिस वही वापिस चलेगा 1 2 3, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ये आएगा रोम्बोहेड्रल में क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बोलो सी। ये दो जो सिस्टम होते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये सबसे अनसिमेट्रिकल होते हैं। a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, ध्यान से सुनना, ट्राइक्लिनिक तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक। अभी बताएंगे कैसे। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। बहुत ध्यान से सुनना, आप यहाँ से ध्यान रखना, हेक्सागोनल में बोन एंगल ए कितने का होता है 120। हेक्सागोनल में बोन एंगल कितने का है, दैट इज 120। उससे ऊपर सारे बोन एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों तो आपके क्या होंगे हेक्सागोनल में 90 डिग्री, और गामा आपका कितने का होगा 120। कितने का होगा बोलो 120। नेक्स्ट आपका कौन आता है दिस। ट्राइक्लिनिक में सब कुछ अनसिमेट्रिकल है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा गामा ये कोई भी 90 के नहीं है। ओके, ये जो आपका है दैट बच क्या गया आपका रोम्बोहेड्रल एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल और क्या बच गया बोलो मोनोक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो बीटा इज इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। मोनोक्लिनिक अल्फा गामा 90, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये आपके क्या हो गए दैट इज एंगल। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, एक मिनट रुको। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि 3D लैटिस में 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल। 3D लैटिस में 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर पॉसिबल। ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। पहला क्या है क्यूबिक, दूसरा क्या है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये एक कंपनी है जिसका नाम है CTOH RMT। क्या करना है, पहले में तो सब बराबर है, फिर C अलग हो गया, इसमें तीनों अलग हो गए। आफ्टर दैट वापस शुरू कर दो, इसको 1 मानो, 1 2 3, फिर 1 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 आ गया। और ये दोनों आपके क्या है बेटा अनसिमेट्रिकल है। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि भाई आपका हेक्सागोनल ले लो, हेक्सागोनल में जो बोन एंगल एक गामा होता है वो कितने का आपका 120, उससे ऊपर वाले सारे एंगल आपके कितने बेटा 90, नीचे वाले में ट्राइक्लिनिक में तो अल्फा बीटा गामा सभी अनइक्वल है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90, एंड द रोम्बोहेड्रल अल्फा बीटा गामा इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 90। अब बेटा पॉसिबल यूनिट सेल, अभी मैंने आपको बताया यूनिट सेल 4 टाइप की होती है। एक तो सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या इसको हम क्या बोलते थे प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव। दूसरा क्या था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर क्या था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और क्या था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, बहुत ध्यान से सुना। अब आप किसमें कितनी यूनिट सेल होगी, इस टेबल को याद करना, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो अब आपको याद रखना है अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपकी कंपनी का क्या है, ध्यान से सुनो, 324 11 दैट इज 21, 324 11 21। बहुत ध्यान से सुना, आपकी कंपनी है CTOH
RMT और फ़ोन नंबर है 32411121। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल आपसे पूछा जाएगा क्यूबिक में कौन कौन सी यूनिट सेल पॉसिबल होगी। तो क्यूबिक में मैं लिख रहा हूँ प्रीमिटिव हो सकती है यूनिट सेल प्रीमिटिव का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, तो प्रीमिटिव आपकी हो सकती है। उसके बाद फेस सेंटर्ड हो सकती है और बॉडी सेंटर्ड हो सकती है। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। कंप्लीट जिसमें 4 है उसमें तो 4 ही होंगी बेटा, तो इसमें प्रीमिटिव हो सकती है, फेस सेंटर्ड हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकती है और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकती है। IIT में एक बार क्वेश्चन आ गया था मैट्रिक्स में, मैच द फॉलोइंग, इसी के ऊपर जहां पर एक है वहां तो सिर्फ क्या होगा आपका प्रीमिटिव, यहां पे क्या होगा प्रीमिटिव, यहां पे क्या होगा प्रीमिटिव यूनिट से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बच गए 2, क्या बच गए बेटा 2, तो जो ऊपर वाला है उसमें तो एक तो प्रीमिटिव होगा ही होगा, एक बॉडी सेंटर्ड होता है, और जो मोनोक्लिनिक है सिमेट्रिकल इसमें प्रीमिटिव होता है और एंड सेंटर्ड होता है। क्या होता है एंड सेंटर्ड, बहुत ध्यान से सुनना। टोटल नंबर ऑफ लैटिस क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल कितने हो गए 3 to 5 9 10 11 12 और 14। टोटल जो ये 14 यूनिट सेल पॉसिबल है इनको हम बोलते हैं ब्रेविस यूनिट सेल, ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको ब्रेविस लैटिस। तो ये याद रखना है टोटल हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल, दैट इज 14। अब बहुत ध्यान से सुनो, तो एक बार मैं फिर बताऊं आपको, टोटल आपके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल होंगे इसमें 3D लैटिस में। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, मैंने आपको लर्न करने का मेथड भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, आप इसको ध्यान से देखना। अब इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा वो आपका क्यूबिक। तो यू हैव टू राइट इन, एक बार लिख लो आप इसको, राइट डाउन द मोस्ट, लिखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक and it is most symmetric in nature। देखो आपसे पूछा जाए मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम आपका क्या होगा ट्राइक्लिनिक। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक रफ डायग्राम बनाने की आप भी कोशिश करना। एक रफ ये डायग्राम इस चैप्टर में बार बार आपको यूज करना है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो भैया ये हम बना रहे हैं क्यूबिक सिस्टम, एक रफ डायग्राम। तो देखो 2 4 6 8 ये जो है ये क्या है कॉर्नर्स। मैंने कल भी आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, एक रूम है इसको आप क्यूब मान लो, इसके कॉर्नर कितने हो गए 2 4 6 8 कॉर्नर्स हैं। तो कॉर्नर्स कितने हो गए आपके 8। नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कॉर्नर्स न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए बोलो आपके, दैट इज 8। नंबर ऑफ फेस, बहुत ध्यान से सुनना, फेस कितने होते हैं रूम के 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसके भी 6 फेस है, 1 2 3 4 1 फेस। ये किधर हो गया आपका लेफ्ट, ये किधर हो गया आपका राइट, ये किधर हो गया आपका बोलो दैट इज अप, ये किधर होगा बिलो। एक फेस क्या होगा आपका बैक और एक फ्रंट। तो इस टाइप से टोटल कितने फेस हो जाएंगे आपके 6। याद रखना है नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6, बहुत ध्यान से देखना। अब भैया देखो फेस के सेंटर कितने होंगे 1 2 3 4। एक आगे आएगा एक पीछे आएगा बोलो,
एक आगे हो गया, एक इसके पीछे। जहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताओ। 6 क्या हो गया आपके ये फेस, तो ये क्या कराएंगे आपके, बोलो फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8, नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 6। अब देखो थर्ड पॉइंट, एज कितनी है, एज ध्यान से देखना, एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट इज 8। ये मैंने क्या बनाया, एज कितनी होगी बेटा, 12, 8 9 10 11 एंड 12। देयर आर 12 एजेस। एज कितनी होगी बोलो, 12। नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, 12। फोर्थ, नंबर ऑफ फेस सेंटर, फेस 6 है तो फेस के सेंटर भी कितने हो गए आपके, 6। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एज सेंटर कितने हो जाएंगे बोलो, 12। 12 एज है तो 12 उसके क्या होंगे बेटा, सेंटर। अगर मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ दिखाऊं तो ये आपका क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ओके, ये आपका क्या हो गया, दैट इज एज सेंटर। क्या हो जाएगा बोलो, एज सेंटर। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, काम आएगा नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होगा, हमेशा 1, क्योंकि सेंटर भी तो होगा बेटा 1। नेक्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ फेस डायगोनल। नंबर ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितने होंगे, देखो ध्यान से, फेस कितने बेटा, टोटल फेस कितने, 6। अब देखो ये ऐसे देखो, एक फेस का ये कॉर्नर फेस के सेंटर में से जाएगा, एक ऐसे आएगा। एक फेस पे कितने आ गए, एक फेस पे 2 आएंगे डायगोनल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे आपके, 12। भाई आप ऐसे देख सकते हो ना, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस फेस के सेंटर में से आए, ये आपका क्या कहलाएगा फिर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बोलो फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल आपके कितने होंगे, 12। ओके, अगर मान लो मैं इसको आपसे पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस, ये किस में से आया, बॉडी के सेंटर में से आया, ये आपका क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। ओके, तो फेस सेंटर, फेस डायगोनल आपके कितने होंगे, 12। और बॉडी डायगोनल आपके कितने हो जाएंगे, बॉडी डायगोनल। देखो देखो, फेस डायगोनल तो कहाँ से जाएगा, 2 कॉर्नर और फेस के सेंटर से। बॉडी डायगोनल कॉर्नर बॉडी के सेंटर से, इसके बॉडी, देखो एक ये बॉडी का सेंटर, एक नीचे वाला कॉर्नर, एक ऊपर वाला बॉडी का सेंटर, इसका नीचे वाला, कितने हो गए, 2। सिमिलरली वहाँ से ऊपर और नीचे, यहाँ से नीचे और ऊपर, तो टोटल बॉडी डायगोनल आपके कितने होंगे बताओ, 4। बॉडी डायगोनल आपके कितने हो जाएंगे, 4। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखो बेटा, ये अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो है दिस इज योर एज लेंथ, एज लेंथ। ये जो आपकी हो गई, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, a, एज लेंथ ऑफ a। ये क्यूब है जिसकी एज लेंथ कितनी है, a। एक चीज इसमें आपको याद रखनी है, दैट इज यू कैन से दैट लेंथ ऑफ